अस्सलामुअलैकुम। बच्चों से लेकर बड़ों तक का पसंदीदा कच्चे आम का मुरब्बा यानी केरियों का मुरब्बा बनाने के लिए हम हस्बे जरूरत आम लेंगे। या हमने 1 किलो आम लिए हैं और मैं कुछ इसमें ऐसी सीक्रेट चीजें डालूंगी जिसकी वजह से ये मुरब्बा सालों साल खराब नहीं होगा। तो चले देख लेते हैं कि ये आज हम मुरब्बा किस तरह बनाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे पहले ये हमने आप देख सकते हैं बड़े साइज के ये आम लिए हैं। जब भी आपको अचार बनाना हो या मुरब्बा वगैरह बनाना हो तो आम अच्छे वाले और साफ लेने चाहिए। तो अब हम ये मैंगो का छिलका उतार लेंगे। ये आज हम जो कच्चे आम का मुरब्बा बनाने वाले हैं, ये मुरब्बा बनाना बहुत आसान है और जब भी ये सीजन आता है तो मैं ये एक बार लंबे अरसे के लिए बनाकर रख लेती हूँ। ये देखिए हमने मैंगो का छिलका उतार लिया है। इसी तरह ये हम तमाम कैरियों का छिलका रिमूव करेंगे। जब भी आप मैंगो खरीदें बिल्कुल साफ और सुथरे खरीदें, क्योंकि जो हम सेव करके चीज रखते हैं इसके लिए हमें साफ ही चीजें लेनी चाहिए। वैसे भी जब भी सीजन शुरू होता है तो इस तरह जबरदस्त और अमेजिंग कैरियां मिल जाती हैं। ये देखिए हमने तमाम मैंगो का छिलका रिमूव कर लिया है। अब हम कटिंग करेंगे। इस तरह हम कैरियों को लंबाई में कटिंग कर लेंगे। जिस तरह हम पोटैटो फिंगर कटिंग करते हैं इस तरह हम लंबाई में कटिंग कर लेंगे। कटिंग आप अपने हिसाब से जिस तरह मर्जी करना चाहे कर सकते हैं। कटिंग करके हम इस तरह बाउल में डाल देंगे और तमाम कैरियों को हम इसी तरह कटिंग कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमने तमाम कैरियों की कटिंग कर ली है। ये हम लेंगे सब्ज इलायची। सब्ज इलायची हम लेंगे तकरीबन 10 से 12 अदद। हल्का सा हम कूटेंगे और इसके अंदर से हम सीड्स अलग और छिलके अलग कर लेंगे, क्योंकि मुरब्बे के अंदर छिलके आए तो खाने में टेस्ट खराब हो जाता है। तो इसलिए हम छिलकों को नहीं डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम सीड्स डालेंगे। सीड्स को भी हम हल्का सा कूट कर डालेंगे। अब हम कैरियों को बॉईल करेंगे। कैरियों में हम इतना पानी डालेंगे ताकि कैरियां हमारी डूब जाएं। तकरीबन 1 लीटर हमने कैरियां ली हैं तो 1 लीटर हम पानी भी लेंगे। अभी हम कैरियों के अंदर कोई चीज शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ हम बॉईल करेंगे। बॉईल करने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कैरियां हमारी अच्छे से बॉईल हो गई हैं। अब हमने जो कैरियों के अंदर ये पानी है इसको हम अलग कर लेंगे और कैरियों को अलग कर लेंगे, यानी हम स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे। जिस पानी में हमने कैरियों को बॉईल किया था वही पानी हम शीरा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि खट्टा मीठा मुरब्बा हमारा तैयार हो तो आप ये पानी यूज करें जिसमें हमने कैरियों को बॉईल किया है। अगर आप चाहते हैं कि मीठा मुरब्बा बने तो आप सिंपल सादा पानी डाल सकते हैं। अब हमने 1 किलो कैरियां ली थी और 3 पाव के करीब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी आप टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। इलायची का जो हमने पाउडर तैयार किया था वो हम डाल देंगे। जब भी मीठी कोई चीज बनाई जाए उसमें नमक डाला ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम सिर्फ 2 चुटकी के करीब नमक ऐड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मुरब्बा हमारा लंबे टाइम के लिए यानी लॉन्ग टाइम के लिए खराब ना हो तो अब हम इसमें वो सीक्रेट चीज ऐड करने लगे हैं, वो है व्हाइट विनेगर यानी सफेद सिरका। सिर्फ और सिर्फ हम इसमें 1 चम्मच ऐड करेंगे। अगर आप सिरका ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसमें टाटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टाटरी डालने से भी मुरब्बा कभी भी खराब नहीं होगा। अच्छे कलर के लिए हम इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ड्रॉप येलो फूड कलर की ऐड करेंगे। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम चीनी को मेल्ट होने और 2 से 3 बॉयल आने तक पकाएंगे। ये मुरब्बा आप अगर नाश्ते में सुबह के टाइम पराठे के साथ खाएं तो बहुत ही अमेजिंग लगता है। ये देखिए शीरे को हमारे बॉयल आ गया है। अब हमने जो कैरियां बॉयल करके अलग से रख ली थी वो हम डाल देंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट मजीद पकाएंगे, जब तक ये मुरब्बा मुकम्मल गाढ़ा नहीं हो जाता और कैरियों के अंदर इसका मुकम्मल टेस्ट नहीं आ जाता। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना परफेक्ट हमारा मुरब्बा रेडी हो रहा है। अमेजिंग। ये मुरब्बा सबका बहुत ही फेवरेट होता है, स्पेशली बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। अगर हम ये बच्चों को ब्रेड के ऊपर भी लगा कर दें तो बच्चे लंच में भी लेकर जा सकते हैं। जिन लोगों को मैदे का मसला हाजमा दुरुस्त नहीं रहता उनके लिए ये मुरब्बा बहुत ही बेस्ट है। ये देखिए माशाल्लाह 7 से 8 मिनट पकाने के बाद मुरब्बा हमारा काफी थिक हो गया है और ठंडा होने के बाद ये मजीद थिक हो जाएगा।
तो अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और मुरब्बे को ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर हम सर्व करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह अमेजिंग, ये एकदम थिक हो गया है। ये आज हमने केरियों की मुरब्बा की परफेक्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की। यकीनन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। जब भी सीजन आए तो ये केरियों का मुरब्बा आप बनाकर रख लें और पूरा साल इसको इस्तेमाल करें। फाइनली अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।